हमारे देश की सबसे खास बात है यहाँ की परंपरा, यहाँ का कल्चर जो हमें आपस में जोड़े रखता है। और यही वजह है कि आज जो कि 5 दिन का ये त्योहार हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। पहले दिन आपकी धनतेरस, फिर नरक चौदस, उसके बाद दीपावली और फिर गोवर्धन, लास्ट में आता है भाई दूज का त्योहार। और आज भाई दूज का ये त्योहार मैं सेलिब्रेट करने जा रही हूँ मथुरा नगरी यमुना जी के किनारे पर। आप मेरे साथ लगातार इस वीडियो में बने रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए कि कैसे मथुरा नगरी में सेलिब्रेट किया जाता है भाई दूज का त्योहार, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वहां जाकर स्पेशली भाई दूज का त्योहार। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर टैप कीजिएगा, ताकि आगे के और भी यात्राएं और नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस की आएंगी वो टाइम से आपके पास पहुंच जाए। तो फिलहाल जस्ट कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। एक बार फिर हम चंबल की घाटियों से गुजरते हुए चल दिए मेरे कान्हा की नगरी मथुरा। यूँ तो पहले भी कई बार हम मथुरा जा चुके हैं, लेकिन इस बार ये यात्रा बहुत खास थी क्योंकि मेरा नन्हा एक्सप्लोरर आज मेरे साथ था। और आज भाई दूज के इस पर्व को मनाने मेरा पूरा परिवार एक साथ मथुरा में आने वाला था। और जब मन में अपनों से मिलने का उत्साह होता है तब लंबी से लंबा सफर भी छोटा लगने लगता है। और हम भी कब चंबल के पुल को पार करते हुए मथुरा पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। और अभी हम होली गेट पहुंचने वाले हैं। लगभग 7 किलोमीटर बचा है अभी, और क्योंकि ट्रैफिक होगा बीच में तो लगभग 19 से 20 मिनट हमें पहुंचने में लगने वाले हैं। लगातार मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। मथुरा पहुंचते ही समझ आ गया था कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ और ट्रैफिक है, जिस वजह से पुलिस ने भी जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर रास्ते रोक दिए थे। और हमें बहुत मुश्किल से विकास विहार में पार्किंग मिली, जहां हमने अपनी कार पार्क करके एक रिक्शा किया। रिक्शे वाले भैया ने हमें 20-20 रुपए चार्ज किए और होली गेट तक, जो कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर था, छोड़ने को कहा। बल्कि उन्होंने कहा कि जहाँ तक पुलिस जाने को देगी मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। और यहाँ मेरा बेटा, हाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि मेरी पूरी फैमिली, हम सब लोग एक साथ मिलने वाले हैं। मेरी 4 बहनें और हमारा एक अकेला भाई, मेरी माँ और उनके भाई। तो हम सब मिलकर आज भाई दूज का ये पर्व मनाएंगे यमुना जी के किनारे। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, बहुत सारे लोग होने वाले हैं वहाँ घाट पर। कैसे होगा सब पता नहीं, चलिए चलते। रिक्शे वाले भैया ने हमें ये भी बताया कि रात 12 बजे से ही यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। भाई बहन रात 12 बजे से ही यमुना किनारे पर हैं और भाई दूज का पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरी बहन भी, जो दिल्ली से अपने बेटे के साथ आई थी, वो भी हमें होली गेट पर मिल गई। और फिर रिक्शे वाले भैया ने कहा कि कुछ ही दूरी पर और जाना है तो आप भी इसी रिक्शे में बैठ जाओ। हालांकि रिक्शे में इतनी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग बैठ गए और चल दिए आगे। हम लोग बैठ गए हैं, बट हम कैसे बैठे वो हम ही जानते हैं। ओके चलिए अब चलते हैं। रिक्शे वाला हमें वहाँ तक कुछ दूरी तक पहुँचा दे, क्योंकि रास्ते सारे बहुत बंद हो रखे हैं। चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। रिक्शे वाले भैया ने हमें विश्राम घाट, बंगाली घाट की ओर जाने वाले मोड़ पर उतार दिया, क्योंकि अंदर गली में रिक्शा ले जाना मना था। तो हम यहाँ से फिर पैदल ही चल दिए। और ये हम लोग जा रहे हैं अब विश्राम घाट के लिए। और यहाँ देखिए मेरे साथ साथ हम लोग सब आ रहे हैं, बाकी के लोग भी अभी आने वाले हैं। ट्रैफिक में फंसे हुए वो लोग, काफ़ी लेट हो गए। चलिए देखते हैं आगे। मथुरा की गलियों से गुजरकर हम बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ये कान्हा की नगरी है और यहाँ आते ही हमें एक सुंदर अनुभव महसूस होने लगता है। और क्योंकि आज तो यहाँ अपार संख्या में भक्त थे, वो सभी भाई बहन जो अपने रिश्ते को जन्मों जन्मों तक निभाना चाहते हैं और यम के पास से मुक्ति भी चाहते हैं। हम बंगाली घाट तक पहुँचे ही थे कि तभी 5 ही मिनट बाद मेरा पूरा परिवार भी वहाँ आ गया। और बहुत ज्यादा भीड़ को देखते हुए हम विश्राम घाट की ओर नहीं बढ़े, बल्कि वहीं बंगाली घाट पर ही स्नान करने का निर्णय लिया और आ गए घाट पर।
आप देख सकते हैं अभी मैं आ गई हूँ बंगाली घाट पर। सभी घाटों पे यहाँ पर आज भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भीड़ आप देख सकते हो किस कदर यहाँ पर भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और हमें ये लग रहा है कि पता नहीं कैसे तो यहाँ पर हम सब कुछ करने वाले हैं। आज घर में तो हम हर साल ही दौज करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ यमुना के घाट पर मथुरा नगरी में हम कर रहे हैं सेलिब्रेट आज इस भाई दूज के पर्व को अपने भाई के साथ, अपनी बहनों के साथ, सब साथ मिलकर। आइए सब कुछ आपको दिखाते हैं कैसे होगा। अद्भुत है मथुरा नगरी और खास तौर से हमारी पौराणिक गाथाएं, जिनके अद्भुत साक्ष्यों के परिणाम स्वरूप हम इन परंपराओं का आनंद लेते हैं और जीवन जीने के बहाने मिलते चले जाते हैं। किसे खबर मृत्यु के बाद कौन कहाँ जाएगा, लेकिन हमारे मन की इच्छा ही ईश्वर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसकी वजह से ही यह सृष्टि चल रही है। तभी तो हम भी जन्मों जन्मों तक अपने भाई का साथ और उसे हर प्रकार के दुख और खास तौर से यम के पाश से मुक्ति की इच्छा लेकर यहाँ आ गए थे। और हम ही नहीं बल्कि मेरी माँ, जो काफी बीमार रहती हैं, फिर भी अपने भाई की मंगल कामना की दृढ़ इच्छा लेकर यहाँ आई थी और भाई का हाथ थामकर यमुना में प्रवेश किया। क्योंकि वह डुबकी नहीं लगा सकती थी, इसलिए उन्होंने इसी प्रकार अपने भाई को यमुना में स्नान कराया और तिलक किया। वहीं पर्व मनाने के साथ साथ अपने सामान की सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी था, जिसके लिए सभी अपने अपने सामान का ध्यान रखे हुए थे। सब तैयार हो रहे थे और अब बारी थी हमारे घर के छोटे भाइयों और बहन के स्नान करने की। 7 भाई और 1 बहन अब एक साथ जाकर जमुना जी में स्नान करेंगे और फिर भाई दूज करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे घर में 7 भाई हैं और उनकी इकलौती 1 बहन है। तो अब बारी थी बच्चों की, तो यह सब 7 भाई एक साथ पूरे जोश में अपनी छोटी बहन को लेकर यमुना जी में आ गए। मेरा बेटा यमुना जी को देखकर बहुत रोने लगा था, अतः हमने उसे जल्दी से स्नान करा के तैयार कर दिया। लेकिन बाकी सभी भाइयों का बहन ने तिलक भी किया और साथ में जमकर स्नान भी। और ये मेरी बिटिया का सौभाग्य ही था कि मेरे बड़े बेटे स्वयं कान्हा ने भी अपनी नगरी में यमुना में डुबकी लगाकर उसके हाथों तिलक कराया। बहन ने सभी भाइयों को वस्त्र दिए, जिन्हें पहनकर सभी फटाफट से तैयार हो गए। और देखिए मेरी ये बड़ी बहन, मेरा भाई, उससे छोटी बहन, आज यहाँ पर फेस्टिवल, ये जो भाई दूज का पर्व है, सब मना रहे हैं। अब हम लोग भी करने वाले हैं यमुना जी में अपने भाई के साथ। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पर। और फिर इस कामना के साथ कि हम भाई बहनों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे, हाथों में हाथ थामकर माँ यमुना को प्रणाम करके हमने यमुना में उतरकर भाई की मंगल कामना के साथ घाट की माटी से अपने भाई का तिलक किया। हर तिलक के साथ यही प्रार्थना थी कि हम भाई बहनों का प्रेम और स्नेह से बंधा हुआ यह प्यार का बंधन सदा यूं ही बना रहे और हम सदा एक दूसरे के साथ रहे। इसी इच्छा के साथ हम भाई बहनों ने आपस में हाथ पकड़कर माँ यमुना में डुबकियां लगाई। हर डुबकी इस बात का प्रमाण थी कि हम सब साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। मौसम की रजाकत को ध्यान में रखते हुए हम लोग जल्दी ही यमुना से बाहर आ गए। भाई ने हम बहनों को वस्त्र दिए, जिसे पहनकर हम जल्दी से तैयार हो गए और जल्दी से सामान समेटकर माँ यमुना को भोग लगाया और अपने भाई की विशेष मंगल कामना की प्रार्थना की। माँ यमुना से इच्छा की कि सदा हमारा साथ और प्यार यूं ही बना रहे और हमारे भाई को सदा हर संकट से बचाकर उनकी कृपा हम पर बनी रहे। ये माँ यमुना की ही कृपा थी कि आज हम एक साथ उनके घाट पर थे, वो भी इस महापर्व पर। मैं आपको इस वक्त पीछे का नज़ारा दिखाना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आप देखिए ये कितनी सारी बत्तखें एक साथ में यमुना जी में नजर आ रही हैं। कितनी सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। और हमने यमुना जी में तो अपने भाई का तिलक कर दिया, लेकिन अब रोली चावल से उनका तिलक करेंगे, पूजन करेंगे, उपहार देंगे एक दूसरे को। यहाँ पे सब मुझे बुला रहे हैं, देखिए सब तैयार हो गए हैं। पर ये चंदन तैयार हो रहा है भाई को माथे पर लगाने के लिए साईं का, और ये टीका हो रहा है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी कि आज ही के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर यहाँ मथुरा नगरी में आए थे और बहन ने भाई का खूब सत्कार किया, भोजन कराया, वस्त्र उपहार भेंट किए, तिलक किया। और जब यमराज जी ने यमुना से वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने वरदान में ये मांगा कि आज के दिन जो भी भाई बहन यमुना में एक साथ हाथ पकड़कर स्नान करेंगे उन्हें यम के पांच से मुक्ति मिल जाए। यही कारण है कि हजारों की संख्या में इस दिन भाई बहन यहाँ मथुरा नगरी में यमुना में आकर एक साथ स्नान करते हैं और भाई दूज का यह पर्व मनाते हैं। सदियों से यह पर्व यूं ही मनता चला आ रहा है और हमारे अंदर एक अलग जोश और उत्साह भर देता है, क्योंकि हमारी परंपराएं बड़ी ही अद्भुत हैं जो हमें आपस में बांधने का काम करती हैं। सभी प्रेम और स्नेह से बंधे रहें, ये एक ऐसा पवित्र और पावन त्योहार है। ये प्रेम की डोर ऐसे ही बंधी रहे, इस कामना के साथ हमने माँ यमुना को प्रणाम किया और उनके घाट से विदा ली। तिलक हो गया है, भाई दूज हो गया है और अब खाना खिलाना है, क्योंकि कहते हैं कि बहन के घर भाई आता है और बहन उसे खाना खिलाती है। तो आज क्योंकि हम तो यमुना के किनारे आए हैं, यहीं पर हमने दौज की है और अब यहीं पर अपने भाई को भोजन भी करवाएंगे। मथुरा की गलियों का नजारा लेते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि सभी को भूख बहुत जोर की लग रही थी, क्योंकि आखिरकार सभी भाई बहनों ने सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं था, तो अब भूख लगना लाजमी था। लेकिन भीड़ ज्यादा थी तो घाट के किनारे जो भी होटल्स थे वो वेटिंग्स पर थे और फिर हम जल्दी जल्दी चलते चलते होली गेट तक पहुंचे। लेकिन होली गेट पर भी होटल्स में वेटिंग्स चल रही थी, तो हमने वहां पर बने हुए छोटे छोटे जो चाट पकौड़ी के कॉर्नर्स होते हैं उन पर चाट पकौड़ी का आनंद लिया। और फिर हमें पता चला कि एक कैफे में जगह है, तो जल्दी से यहाँ से चाट पकौड़ी का आनंद लेकर हम उस कैफे में आ गए। और अभी हम लोग बंगाली घाट से स्नान करके भाई दूज करके अब यहाँ आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि सबको बहुत तेज भूख लग रही थी और बच्चे हैं हमारे साथ में, तो सभी को खाना था कुछ ना कुछ, सबके ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, खाने का इंतजार हो रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको खाना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो रिकमेंड करोगे यहाँ के रेस्टोरेंट को लोगों को? बिल्कुल, यहाँ आए तो आ रहे हैं, हाँ, आप यहाँ पे आके खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस भी है। पाव भाजी कैसी है? बहुत अच्छा। पाव भाजी, डोसा, चाउमीन, हर तरह के खाने का ऑर्डर हुआ था। सभी ने अपनी अपनी पसंद का खाना खाया, क्योंकि इस कैफे में किफ़ायती दरों पर अच्छा खाना था। और फिर होली गेट के पास में ही है ये कैफे, तो आप भी इस कैफे में आकर अच्छे खाने का आनंद ले सकते हैं। हम सभी ने यहाँ से खाना खाकर फिर रिक्शे किए और अपनी अपनी पार्किंग की ओर चल दिए, क्योंकि दोपहर को 12 से 4 बजे तक मथुरा के सभी मंदिर बंद होते हैं, तो कहीं और दर्शन के लिए हम जा नहीं सकते थे। तो पार्किंग में पहुंचकर माँ ने हमें और भी ढेर सारे उपहार दिए, मामा जी ने दिए, उन सब को लेकर फिर हम चल दिए अपने अपने घर, एक नए सफर, नई मंजिल की उम्मीद में। तो जैसा कि आज आप सभी ने देखा कि 3 पीढ़ियों ने एक साथ मिलकर मथुरा नगरी में यमुना जी के किनारे पर आज का ये भाई दूज का पर्व सेलिब्रेट किया और सभी भाई बहनों ने एक साथ मिलकर यमुना जी में स्नान किया, फिर तिलक किया और उसके बाद एक दूसरे को ढेर सारे गिफ्ट्स दिए थे। तो उन गिफ्ट्स को लेकर पूरे दिन मस्ती कर अब हम फाइनली अपने घर को वापस जा रहे हैं। और हाँ, हालांकि हम लोग विश्राम घाट तक नहीं जा पाए, यमुना मंदिर के दर्शन हमने दूर से ही माँ यमुना को प्रणाम करके कर लिए थे, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ थी और हमारे साथ में बच्चे थे और ये सुरक्षित नहीं था कि हम उनको लेकर उस भीड़ में जाते। तो हमने वहीं से ही बंगाली घाट से ही माँ यमुना को प्रणाम किया और अपने भाई की मंगल कामना करके अपने अपने घर के लिए वापस रवाना हो गए। पूरे दिन बहुत अच्छे से रहा है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर टैप कीजिएगा, ताकि आगे की और भी नई यात्राएं और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंच जाए। तो फिलहाल अभी जाती हूँ एक और नए सफर, एक नई यात्रा के साथ
आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय।